भागिए मिस्टर मीट इधर ही आ रहा है। सब्सक्राइब करो। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मिस्टर मीट बाबा पर हमला करने जाता है, तभी बाबा उस पर वार कर देते हैं। मिस्टर मीट के बेहोश होते ही वेनम अपने जहरीला मकड़ी से बाबा पर हमला करता है, पर बाबा को बचाने के लिए रॉड अपना वैन वहां लाता है और उससे मिनी रॉड बाहर आता है। मिनी रॉड सभी को घायल कर देता है, जिसके बाद रॉड बाबा को लेकर अपना फैक्ट्री में आ जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, बाबा को तो हम किसी तरह यहाँ ले आए, पर बाबा के अंदर जो जहर है उसे हम कैसे निकालेंगे? मिश्रा जी, हमारे पास कोई दवा तो नहीं है जिससे बाबा का जहर बाहर निकाल सके, पर बॉब बग की मदद से हम बाबा को बचा सकते हैं। वो कैसे गुप्ता जी? मिश्रा जी के पूछने पर गुप्ता जी उपाय बताते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप गुप्ता जी? क्या बॉब बग ऐसा करेगा? बिल्कुल करेगा मिश्रा जी, बस तुम अपने हाथ में एक डंडा ले लो और जंपर, तुम बॉब बग को होश में लाओ। बॉब बग को होश में लाने के लिए जंपर उन दोनों को सौंप देता है। शॉक की वजह से दोनों को होश आता है, जहां वह गुप्ता जी, मिश्रा जी, रॉड और जंपर को देखकर चौंक जाता है। बग, हम यहाँ कैसे आ गए जबकि हम तो बाबा के आश्रम में थे? हाँ बॉब, पर मुझे लगता है ये चारों मिलकर हमें यहाँ उठा ले आया है। हो गई तुम दोनों की बातचीत। अब हमसे मार खाने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया। मिश्रा जी, डंडे की मदद से इन दोनों की खूब कुटाई करो। गुप्ता जी के बोलते ही बॉब बग देखता है कि मिश्रा जी डंडा लेकर उसके पास आ रहा है। मार खाने से पहले ही बॉब बग डर जाता है, जिसके बाद वह दोनों सभी से माफी मांगने लगता है। हमें माफ कर दो गुप्ता जी, हम अब तुम्हारी टीम में हैं। अब तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हाँ हाँ गुप्ता जी, हमें माफ कर दो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, यदि तुम दोनों हमारे साथ हो तो दोनों मिलकर बाबा का शरीर से जहर को बाहर निकालो। बाबा के शरीर से हम जहर कैसे बाहर निकाल पाएंगे, जबकि हमें जहर निकालना नहीं आता है? बग के बोलते ही गुप्ता जी उन दोनों को उपाय बताते हैं, जिसके बाद दोनों का दिमाग खराब होने लगता है। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा किए तो हमारी जान भी जा सकती है। गुप्ता जी जैसा बोले हैं, यदि वैसा तुम दोनों नहीं किए तो मैं तुम दोनों को आइसक्रीम बनाकर खा जाऊंगा, और ऐसे भी हम फैक्ट्री में ही हैं। रॉड का बात सुनकर बॉब बग के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। कोई दूसरा रास्ता ना होने पर बॉब बग अपने मुंह से बाबा का शरीर से जहर बाहर निकालने लगता है। बॉब बग मिलकर जैसे जैसे बाबा का शरीर से जहर बाहर निकालता है, ठीक वैसे ही बाबा ठीक होने लगते हैं। पर ये क्या, बॉब बग का रंग बदल रहा है। कुछ ही समय में बाबा के अंदर से जहर बाहर आ जाता है, पर बॉब बग वहीं बेहोश हो जाता है। बाबा के अंदर से जहर बाहर आ जाने पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। गुप्ता जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपके दिमाग की वजह से बॉब बग को सजा भी मिल गया और बाबा ठीक भी हो गए। सभी खुश था, तभी बाबा होश में आ जाते हैं और देखते हैं कि बॉब बग बेहोश पड़ा है। ये दोनों को क्या हुआ? क्या मकड़ी ने इसे भी काट लिया? बाबा के पूछने पर गुप्ता जी पूरी बात बताते हैं। गुप्ता जी का बात सुनते ही बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद उनके हाथ में चमत्कारी जल आ जाता है। बाबा तो चमत्कारी जल ले आए हैं, मतलब बाबा बॉब बग को बचाना चाहते हैं। पर क्यों? बॉब बग तो हमें धोखा दिया था। बाबा, बॉब बग को ठीक मत कीजिए, ये हमें धोखा दिया था। मिश्रा जी, मुझे पता है कि इसने हमें धोखा दिया था, पर आखिर में इसने मेरी जान बचाई है, तो मैं इसे कैसे मरने दे सकता हूँ? बाबा अपने चमत्कारी जल की मदद से बॉब बग को ठीक कर देते हैं। बॉब बग उठता है और देखता है कि वह बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद वह दोनों समझ जाता है कि उसके असली दोस्त गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा हैं, मिस्टर मीट नहीं। बाबा, हम वादा करते हैं कि अब हम पार्टी नहीं बदलेंगे। हमने एक बार गलती कर दी है, पर अब ऐसा नहीं होगा। हाँ बाबा,
अब हम आपके साथ हैं। बॉब बक, तुमने ये वादा पहले भी किया था, पर तुमने हमें धोखा दिया। लेकिन अब ऐसा गलती से भी हुआ तो तुम्हें खत्म करने के लिए मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। हाँ बाबा, अब गलती से भी हम मिस्टर मीट का साथ नहीं देंगे। बहुत अच्छे, अब चलो हमें मिलकर वैनम को वापस से वहीं कैद करना है, क्योंकि उसका अंत होना संभव नहीं है। वो तो ठीक है बाबा, पर वेनम अभी कहाँ होगा, क्योंकि वह अब आपके आश्रम में तो नहीं होगा। तुमने सही कहा, पर कोई नहीं, मैं अभी पता लगाता हूँ कि वैनम कहाँ है। बाबा ध्यान लगाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वेनम शहर में तबाही मचा दिया है। ओह शिट, वैनम ने शहर में तबाही मचा दी है। दोस्तों, वैनम को किसी भी तरह हमें रोकना होगा, नहीं तो वह पूरा शहर बर्बाद कर देगा। सभी के पास पावर होता है, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास कुछ भी नहीं होता है, इसलिए बाबा दोनों को गन देते हैं। बाबा, क्या हम सभी मिलकर वैनम को हरा पाएंगे, क्योंकि वह अपने जहरीले मकड़ी से हमें बहुत आसानी से हरा देगा। गुप्ता जी, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि उसका तोड़ मैंने पहले ही निकाल लिया है। तोड़ निकाल लिया है? पर क्या बाबा? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन? हाँ मिश्रा जी, अब चलो सभी वैनम को रोकने के लिए। वैनम को रोकने के लिए बाबा सभी को वहाँ से ले जाते हैं। उधर वैनम शहर को तबाह कर रहा है। कछुआ बाबा, कहाँ छिपे हो तुम? लगता है तुम इस शहर के लोगों की रक्षा नहीं करना चाहते हो। वैनम, बाबा जिंदा है। बॉब बक, तुम दोनों वहाँ? ओह, लगता है तुमने फिर पार्टी बदल ली। हाँ मिस्टर मीट, बॉब बक हमारे साथ है, और वैनम, तुम यदि यहाँ से गए नहीं तो मैं तुम्हें वहीं कैद कर दूंगा जहाँ कई साल पहले कछुआ बाबा तुम्हें कैद किए थे। मुझे इस बार कोई कैद नहीं कर पाएगा बाबा, क्योंकि मैं सबको खत्म कर दूंगा। वैनम मिस्टर मीट और उसकी टीम को इशारा करता है कि बाबा के साथ सभी को खत्म कर दो। वैनम के बोलते ही सभी आगे बढ़ता है, पर उधर सभी पहले ही तैयार है। मैं वैनम के पास जाता हूँ और तुम सभी मिलकर मिस्टर मीट और उसकी टीम को कुचल दो। सभी को समझाकर बाबा गायब हो जाते हैं। बाबा गायब हो गया। लगता है बाबा हमसे डर गया। वैनम, मैं डरा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें वहीं कैद करूंगा जहां कछुआ बाबा तुम्हें कैद किए थे। बाबा की बात सुनकर वैनम गुस्सा से बाबा की तरफ जाता है। दोस्तों, इन सभी को छोड़ना नहीं। गुप्ता जी के बोलते ही सभी एक दूसरे पर हमला करने लगता है। बॉब बक, तुमने फिर पार्टी बदल ली। मैं अपने चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगा। अच्छा, पहले हमारे नजदीक तो आओ, फिर हमारा गला काटना। गला काटने के लिए जेब द किलर जैसे ही बॉब बक के पास आता है, तभी बक उसे झटका देता है। बक का झटका देने के बाद बॉब अपने हैमर से उस पर वार करता है। आजा ग्रैंडपा, तुम्हें मैं आइसक्रीम बनाकर खा जाऊंगा। ग्रैंडपा जैसे ही रॉड के पास आता है, तभी रॉड अपने पावर से उसे जमा देता है। इधर जंपर भी जादूगर को झटका दे देकर उसका होश ठिकाने ला देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हारी गन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। गुप्ता जी और मिश्रा जी का वार से बचते हुए मिस्टर मीट उन दोनों के नजदीक आता है और अपने मीट से उन दोनों पर वार करता है। उधर बाबा मरेगा और इधर तुम दोनों। वैनम, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, क्योंकि तुम हवेली में रहते रहते बहुत कमजोर हो गए हो। तुम्हें पकड़ना मेरे लिए बहुत आसान है बाबा, पर तुम्हारा घमंड को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें पकड़ के दिखाऊंगा। वैनम के बोलते ही बाबा उस तरफ भागते हैं जहां वह पुरानी हवेली है। इधर मिस्टर मीट गुप्ता जी और मिश्रा जी को घायल किया था, पर गुप्ता जी तेजी से उठते हैं और उस पर फायर कर देते हैं। मिस्टर मीट,
तुम हमें बहुत परेशान किए हो, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी ही, पर साथ में वेनम को बाबा सही जगह पहुंचा देंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी मिलकर मिस्टर मीट पर हमला करता है, जिसके बाद वह घायल होकर बेहोश हो जाता है। उधर बाबा भागते भागते रुक जाते हैं, पर ये क्या, बाबा तो वेनम को लेकर हवेली के पास आ गए हैं। अच्छा बाबा, तुम मुझे यहाँ जानबूझ के लाए हो, पर जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वार में खत्म कर दूंगा। वेनम अपने जहरीले पावर से बाबा पर हमला करता है। ये तो जहरीला मकड़ी से भी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इससे बचना होगा। बच गया बाबा, पर इस बार नहीं बचेगा। वेनम अपने पावर से अनेक जहर को उत्पन्न करता है, जिसे देखकर बाबा समझ जाते हैं इससे बचना बहुत मुश्किल है। बाबा, अब तुम्हारा खेल खत्म होगा, अब तुम बच नहीं पाओगे। वेनम अपने जहर को बाबा की तरफ फेंकता है, पर तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है। वेनम का पावरफुल जहर स्पाइडरमैन को जाकर लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता है। स्पाइडरमैन, तुम यहाँ, पर तुम कैसे मेरे पावर से बच गए? बल्कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। वेनम के पूछने पर स्पाइडरमैन बोलता है कि वेनम, मैं खुद जहर से बना हूँ, तो तुम्हारा जहर मेरा क्या बिगाड़ेगा। वेनम, तुम मुझे तो हरा सकते हो, पर स्पाइडरमैन को नहीं, इसलिए अब वापस हवेली में कैद होने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा अपने पावर से वेनम को हवा में उड़ाते हैं और उसे नीचे पटकते हैं। वेनम जैसे ही वापस से खड़ा होता है, तभी बाबा उसे जोरदार पंच लगाते हैं। बाबा, मुझे वापस वहाँ कैद नहीं होना है, मुझे छोड़ दो बाबा। वेनम वहाँ से भागने का प्रयास करता है, तभी सामने स्पाइडरमैन आ जाता है और उस पर जोरदार पंच लगाता है। बाबा, मैं हार मानता हूँ, पर ये तो बताओ कि इतनी जल्दी स्पाइडरमैन यहाँ कैसे आ गया? वेनम, ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, पर तुम इसी सवाल का पता करते करते फिर कई साल तक इसी हवेली में बिताओगे। बाबा वापस से वेनम को खड़ा करते हैं और उसे सही जगह पहुंचा देते हैं। हवेली के अंदर जाते ही बाबा उसका दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसके बाद बाबा अपने मंत्र से उस दरवाजा को बांध देते हैं। वेनम के कैद होते ही बाबा स्पाइडरमैन के पास आते हैं और उसे प्रणाम करते हैं, पर क्यों? क्या स्पाइडरमैन के रूप में कोई और है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। इधर गुप्ता जी और उसकी टीम बाबा का इंतजार कर रहा है, जिसके कुछ ही समय बाद बाबा वहां आ जाते हैं। गुप्ता जी, तुम सभी यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं इन सभी का सही इलाज करके आता हूँ। तो दोस्तों, आपको मिस्टर मीट विथ वेनम की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, स्पाइडरमैन कौन था, यदि आपको पता है तो वो भी बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।